हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ आर वीडियो जिसके अंदर अपन ये जानेंगे कि आपको क्या छोड़ देना चाहिए इस वक्त और आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो ये एक और जनरल टैरो रीडिंग है। आपके सामने कुछ फाइल्स हैं, आप उन्हें चूज़ कर सकते हो जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हेलो, पाइल नंबर 1, यू चूज दिस ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी कप केक। सो लेट्स गेट इनटू रीडिंग। सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको क्या चीज़ जो है छोड़ देनी चाहिए। ओके, द हेयर बैंड, आपको उस चीज़ को क्यों छोड़ देना चाहिए। द मैजिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किस चीज़ को ग्रो करना चाहिए, किस चीज़ के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, वी हैव वन कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कि आपको उसे ग्रो यानी डेवलप क्यों करना चाहिए। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो अपना जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि अपन को किस चीज़ को गो कर देना चाहिए, किस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। और वो अपने पास कार्ड है द हायर पेंट, जिसका मतलब है देखो एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा है ना कन्वेंशनल सोचे, जो पुराने तरीके से सोचे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप है। तो आपकी जो चीज़ इधर आ रही है वो ये है कि आपको थोड़ा सा ना ट्रेडिशनल अपनी आपको जो कंफर्ट जोन है या फिर आपके कुछ जो पुराने थॉट्स हैं ना ऑर्थोडॉक्स सोच, आपको उसे छोड़ देना चाहिए। वो क्यों छोड़ देना चाहिए, उसके आपके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप देखो, अभी जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो अपन को है ना पुरानी चीज़ों को जब तक अपन लेके चलेंगे ना अपन आगे नहीं बढ़ पाते। तो वही चीज़ है कि आपको अपनी जो ऑर्थोडॉक्स सोच है ना उसे छोड़ देना चाहिए। अब क्यों छोड़ देना चाहिए, वो अपने पास आया है द मैजिशियन कार्ड, जो बताता है कि जब आप उस चीज़ को छोड़ दोगे ना, पुराने ट्रेडिशनल्स को, कन्वेंशनल आइडियाज़ को, थॉट्स को, तो आपके साथ क्या है, आपके अंदर एक नई क्रिएटिविटी आती है, एक नई चीज़ आती है जिससे आप है ना थोड़ा ऐसा होता है कि जो आपके विजन्स हैं, जो आपके थॉट्स आप उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि आपको है ना इससे क्रिएटिविटी आएगी, आप फोकस रहोगे बहुत ज़्यादा चीज़ों पर, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इंस्पायर रहोगे कि हाँ भाई मेरे को ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। और आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि आपको करने होंगे। तो नेक्स्ट अपने पास आता है कि आपको किस चीज़ को ग्रो करना चाहिए, यानी किस चीज़ को डेवलप करना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि आपकी जो सिचुएशन है ना अभी ऐसा लगता है कि आपको थोड़े से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, थोड़े से परेशान दिख रहे हो, ओवरवेल्म दिख रहे हो चीज़ों को लेके। जो चीज़ जैसी आप उससे ज़्यादा उससे बुरा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपको है ना ऐसा थोड़ा हीलिंग प्रोसेस में आना है। अब आपको क्या ग्रो करना है, आपको थोड़ा ऐसा सेल्फ केयर जो वाला आज चल रहा है, आपको उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप शायद तक सोच रहे कि इस काम का बहुत ज़्यादा, इस वर्क सिचुएशन मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करूँ, लेकिन है ना आपको ये नहीं पता कि जो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी आप इस चीज़ के ऊपर ले रहे हो ना, वो उस काम को और ज़्यादा अफेक्ट करे। जो आप सोच रहे हो ना आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी है ना, उसका उस थॉट को बहुत ज़्यादा वैसा बना रही है और बुरा जितना वो है। तो आपके लिए इसके अंदर ये एडवाइस आ रही है कि क्या आपको डेवलप करना चाहिए, वो है कि आपको थोड़ा सा काम रहना चाहिए, स्ट्रेस लेवल मत लो ज़्यादा, एंजाइटी भी नहीं लेनी है अपन को, और ये चीज़ों को इतने में रखना है कि जो अपने बैलेंस में आ जाए, कि अपने उसमें रहे, पहुँच में रहे। अपन को उन चीज़ों को उतना रखना है, ये नहीं कि अपन है ना इस चीज़ को बहुत बुरा सोच के चले या बहुत ही ज़्यादा सोच के चले। तो अपने पास यही आइडियाज़ आ रहे हैं कि थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान देना है, शांत रहना है, ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। एंड लास्ट वी हैव कि अपन को क्यों उसे ग्रो करना चाहिए, क्यों डेवलप। तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप किसी मैरिज प्रपोजल या किसी चीज़ के लिए दिख रहे हैं तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग ऐसे है कि आपको प्रपोजल मिल सकते हैं, अगर आप उस सेल्फ केयर को, उस हीलिंग प्रोसेस में जाते हो, ओवर थिंकिंग और ये सारी चीज़ें करना थोड़ा सा कम करते हो, बंद करते हो, तो आपके इस कार्ड के अकॉर्डिंग दिख रहा है कि आपके पास मैरिज प्रपोजल आ सकते हैं अगर आप इस चीज़ में हो कि। और अगर आप स्टडी उसमें हो, तो आप करियर में हो, तो आपके अंदर उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है कि आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल रहे हैं, इंस्पिरेशन मिल रही है, आप मोटिवेटेड रह रहे हो चीज़ों को लेकर, आपको ऐसा डर डर फील नहीं हो रहा डिप्रेशन वाला, आपको अच्छा फील हो रहा है। तो यही है कि अपने पास एक आपके पास मैसेज भी आ सकता है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, कहीं किसी आपको बड़ी जगह पे परफॉर्म करने का एक मौका मिल रहा है ना। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपन। वी हैव सेलिब्रेशन। तो वही चीज़ है कि अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपके पास सेलिब्रेशन इन्विटेशन आ सकते हैं। वो है अ पॉजिटिव आउटकम इज़ अश्योर्ड, सेलिब्रेट योर सक्सेस, एंजॉय योर अचीवमेंट, कि आपको चीज़ें ये ओवर थिंकिंग कम कर देनी चाहिए और फिर आपकी जो सक्सेस है वो अश्योर्ड है, गॉड ने, यूनिवर्स ने अश्योर कर रखी है। आपको अपने अचीवमेंट्स को इन्जॉय करना है। एंड लास्ट वी हैव, ओके वी हैव दिस कार्ड, लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज़ रॉन्ग। एक ऐसा होता है ना कि आप जब कोई चीज़, नई चीज़ चालू करनी होती है तो लोग आपके उसके अंदर जज करते हैं बहुत ज़्यादा, और आप जानते हो कि वो गलत है। आपको लोग जो कर रहे हैं वो जज गलत करे, लेकिन आप जो सोच रहे हो मेरे को ही करना है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपको वो काम करने देंगे, तो आप दूसरों की बातों में मत आओ। इस कार्ड का सीधा सीधा मीनिंग है, दूसरों की बातों में मत आओ।
जो आपको पता है सही है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो ना वो सही है, क्योंकि इस कार्ड के अंदर भी यही है कि आपको अचीवमेंट्स आपको मिलने वाला है, आपकी सक्सेस जो है अश्योर है, यूनिवर्स ने कर रखी है। तो दूसरों के उस बहकावे में मत आओ, जो आपको पता है होने वाला है वो होके ही रहेगा। तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो पाइल नंबर 2, यू चूज़ दिस ब्यूटीफुल स्ट्रॉबेरी सैंडविच। सो आपकी रीडिंग करते हैं, जनरल टैरो रीडिंग है। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है कि आपको किस चीज़ को गो कर देना है, किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए इस करंट सिचुएशन में, जो आपकी किसी भी चीज़ को स्टक करिए, आपको स्टक फील हो रहा है तो उसके लिए किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो अपने पास पहला कार्ड है, ओके, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और उस चीज़ को क्यों छोड़ देना चाहिए? उस चीज़ को क्यों छोड़ देना चाहिए आपको, उसके लिए अपने पास है 6 ऑफ कप्स, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको किस चीज़ को ग्रो करना चाहिए, मतलब किस चीज़ को डेवलप करना चाहिए अपने अंदर, उसके लिए अपने पास है, ओके, द लवर्स कार्ड। एंड लास्ट वी हैव कि उस चीज़ को ग्रो या डेवलप करने की क्यों ज़रूरत है, उसके लिए अपने पास है, ओके, दिस कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो देखो इधर जो अपन को एनर्जी आ रही है वो है कि अपन को किस चीज़ को गो कर देना चाहिए, वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके अंदर आपके पास यही एडवाइस आ रही है कि आपको है ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। आप कॉन्फिडेंस में तो है कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है देखो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, आपके पास सेल्फ अश्योरेंस आ रही है, आप खुद को क्वीन और किंग समझ रहे कि मैं सबसे सुपीरियर हूँ, मेरे सिर्फ बाकी सब लोग नीचे, आप दूसरे लोगों को कम देख रहे हो और वो चीज़ गलत हो रही है। देखो कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरा है। तो इसके अंदर ये है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा ओवर देख रहे हो कि मैं सब लोगों से अच्छा हूँ। तो आपको इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब लोग ऐसे ही हैं, तो फिर इस चीज़ को छोड़ दो, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये एडवाइस है एक। और आपको उस चीज़ को क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जब अपन लोगों से दूर रहते हैं ना, ऐसा सोचते हैं कि मैं ही सब हूँ, लोग मैं ही सब हूँ और लोग मेरे पास आएंगे, मैं उनके पास नहीं जाऊँगी हेल्प के लिए। तो वो चीज़ क्या होती है, लोगों को अपन से दूर कर देती है। और अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे ना यहाँ पे, तो देखो इस कार्ड के अकॉर्डिंग है ना, आपको फिर आपका रीयूनियन होगा, आपको अपनी पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं, आपके कुछ पुराने मेमोरीज थी, गुड मेमोरीज, आपको वो याद आ सकती है। आपके जो फ्रेंड्स थे जिनको ऐसा लगा था कि आप तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो, ऐसे सोचते हो हमारे बारे में, वो वापस आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि आप अब उनसे अच्छा बिहेव करो। जब आप लोगों से अच्छा बिहेव करते हो तो लोगों का जो आपका जो चार्म होता है ना, वो लोगों तक जाता है और फिर लोग उससे ऐसा फील करते हैं हैप्पी, और वो आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस समझो तो उसे छोड़ दो प्लीज़, ताकि आपकी क्या है जो लोगों से संबंध अच्छे बने रहे आपके पास। इसके अंदर गिफ्ट्स भी दे सकते हैं। देखो जैसे कि ये जो है ना लड़की, ये इनको गिफ्ट दे रही है, तो वैसे है ना शायद तक अगर आप ऐसा करो तो आपके पास गिफ्ट्स भी आ सकते हैं, सेलिब्रेशन पार्टी जो ऐसा हो सकता है। अपन को क्या ग्रो करना चाहिए, जिसके अंदर अपने पास है द लवर्स कार्ड, जो बता रहा है देखो कि आप जब छोड़ दोगे ना, आपको लवर्स कार्ड नाम से पता चल रहा है कि लव के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। तो अगर आप छोड़ दोगे ना इस सब चीज़ों को, ओवर कॉन्फिडेंस, तो आपको एडवाइस यही है कि एज अ टीम वर्क काम करना है ना। एज अ गॉड भी आपको ब्लेसिंग देंगे जब आप टीम वर्क के साथ काम करोगे। तो इसके अंदर अपने पास ये आइडिया है कि उनकी बात सुनो, आपको अपने जो आसपास के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स है, फैमिली है, पेरेंट्स है, आपको उनकी भी राय सुननी चाहिए, आपको उनके भी आइडिया सुनने चाहिए, उनके थॉट्स को ध्यान देना चाहिए। नहीं कि आप खुद के थॉट्स को ही देखो। तो आपको थोड़ा टीम वर्क के साथ चलना चाहिए, आपको सबके आइडियाज़ को सबको साथ लेके चलना चाहिए। आपको तभी वो लोग आपको लव देंगे और आप भी उन चीज़ को लव दोगे। जब आप अपने ऐसे खुद के में रहते हैं ना, तो अपन बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि आप उस चीज़ को छोड़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी, जॉय, सेलिब्रेशन, गिफ्ट्स मिलेंगे। और अपन को थोड़ा सा ऐसे लोगों के प्रति प्यार वाली चीज़ रखनी है। असली भी है कि अपन को जो है किस चीज़ को, उस चीज़ को ग्रो करने की ज़रूरत है। तो उसके अंदर अपने पास आ रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो जब अपन लोगों के साथ घुल मिल के रहते हैं ना, तो अपने पास एक वो हो जाता है, हेल्प रहती है अपने पास लोगों की वो रहती है कि हम अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो फिर ये लोग मेरे साथ रहेंगे। तो वही चीज़ दिख रही है, आपके पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आ रही है। आपको अगर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए, आपको कुछ डिज़ायर है किसी चीज़ की, तो आपको उसमें दिख रहे हो कि अगर आप ऐसा विश करते हो कि मेरे को ये चाहिए, तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करो। तो वही चीज़ आ रही है कि आपको लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, ताकि जो आप चीज़ चाहते हो वो सच हो। और ओवर कॉन्फिडेंस इन सब चीज़ों को छोड़ देना है, अपन को छोड़ने की ट्राई तो करना चाहिए, फिर कम कर देना चाहिए। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में अपने पास है, okay, we have 2 cards now. This card prosperity, okay. तो पहले इस कार्ड का मीनिंग देख लेते हैं, जो है सेलिब्रेशन। तो देखो इसका मतलब है पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड, सेलिब्रेट योर सक्सेस, एंजॉय योर अचीवमेंट। कि अगर वही चीज़ है, आपका जो पॉजिटिव आउटकम है वो बिल्कुल अश्योर है, यूनिवर्स ने, गॉड ने वो सोच रखा है कि वो आपके साथ होगा, आपका अचीवमेंट होगी ही होगी। आपको उसे एंजॉय करना है, लोगों का ध्यान रखते हुए, लोगों के थॉट्स का भी ध्यान रखते हुए।
एंड लास्ट वी हैव प्रॉस्पेरिटी, जिसका मतलब है गिफ्ट ऑफ मनी इज ऑन इट्स वे, योर इनकम इज इंक्रीजिंग, मैनेज योर फाइनेंसिस विद लव। जैसे कि मैंने इसके अंदर बताया था कि अपन को इसके अंदर गिफ्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है, जैसे कि ये दे रही है सिर्फ, वैसे अपन को गिफ्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है। तो जो आपके पास फाइनेंस भी आपके इंक्रीज़ हो सकता है, अगर आपका फाइनेंस में कुछ ऐसा चल रहा था तो अब आपकी फाइनेंस भी इसके अंदर दिख रहा है कि अच्छे होते जा रहे हैं, और उसको आपको प्यार से संभालना है। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा रहो कि ग्रांटेड ले लो, आप उसे ऐसा नहीं लेना, उसे भी अपन को लव के साथ संभालना है। और आपकी अगर फाइनेंसेस अच्छे थे तो वो और भी अच्छे होते हैं, अगर आप कमाते हैं तो आपके लिए है, अगर आप नहीं कमाते तो आपके पेरेंट्स के लिए है। तो इसके अंदर ये चीज़ आ रही है। और अपन को जो लास्टली मैं कहना चाहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, अपन को लोगों के बारे में भी सोचना है। और अगर अपन ऐसा करते हैं तो अपनी जो सक्सेस है, अपने जो गिफ्ट्स, अपने फाइनेंसेस सब इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, अपना लव भी इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ पर प्लीज़ ध्यान रखिएगा। दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, यू चोज दिस चॉकलेट कुकीज़। तो आपकी जनरल रीडिंग, टैरो रीडिंग में अपन देखते हैं कि क्या है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन वो है कि आपको किस चीज़ को छोड़ देना है, किस चीज़ को अपन को लेट गो कर देना चाहिए, जो आपको स्टक फील करा रही है, आपके जो थॉट्स है उसे रोक रही है, उस चीज़ को वो क्या है जो अपन को छोड़ देनी चाहिए अभी, जो अपन को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो चीज़ क्या है। ये वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एंड अपन को उस चीज़ को क्यों छोड़ देना चाहिए। उस चीज़ को अपन को छोड़ देना चाहिए। द डेविल कार्ड, ओके। एंड अपन को किस चीज़ को ग्रो करना चाहिए, किस चीज़ का मतलब अपन को डेवलपमेंट करना चाहिए, उसके लिए अपने पास कौन सा कार्ड है वो देखते हैं अपन कि किस चीज़ का अपन को डेवलपमेंट करना चाहिए, जो अपन को आगे लेके जाएगी। ओके, तो अपन को ग्रो करना चाहिए नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके। और अपन को उसे क्यों ग्रो करना चाहिए, उसका लास्ट कार्ड अपन पुल कर लेते हैं, फिर अपन अपनी रीडिंग में आएंगे। वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो देखो, एक मिनट, मैं सही ढंग से कर लूँ फ्रेम में। हाँ, आपके जो यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा मिक्स आ रही है ना। तो अपन पहले कार्ड में आते हैं, जो है कि अपन को किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। इसके अंदर अपने पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड का अगर अपन वो देखें मीनिंग, तो उसके अंदर अपने पास आता है कि बहुत ज़्यादा लग्जरी होना, कॉमन अपराइट मीनिंग देखिए, यानी कि जैसा कार्ड है उस हिसाब से देखिए जनरल। तो ये कि आपके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी, आपके पास लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, आपके पास फाइनेंसेस अच्छे, लेकिन अपने पास ये एडवाइस है कि आपको क्या छोड़ देना चाहिए। तो उसके अंदर यह है कि आप शायद अपने मनी को देख के ना, मनी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेड दिखा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर दिखा रहे हैं अपनी मनी के हिसाब से कि मेरे पास इतना है तो मेरे पास और भी होना चाहिए। तो मैं शायद तक ये एडवाइस दूंगी आपको कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको डोनेशन चैरिटी में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी मनी को थोड़ा सा ऐसा फ्लो कर देना चाहिए कि थोड़े से खुद पे खर्चे करने चाहिए, है ना। पैसों को बचा के नहीं रखना होता, खुद पे भी खर्चे करने चाहिए। और आपको इसमें दिख रहा है कि आपको चैरिटी डोनेशन करना चाहिए। और जैसे अपने पास डेविल कार्ड आया, और डेविल कार्ड में अपने पास क्वेश्चन ये था कि अपन को उस चीज़ को क्यों छोड़ देना चाहिए। तो वो चीज़ ये है, देखो, जो डेविल कार्ड है इसके अंदर एक इंसान है जिसके ऊपर गोट का हेड है, और वो इनको आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी, आपके अंदर की जो जेलिसी, आपके देखो, अब हर इंसान के अंदर दो चीज़ होती है, उसके अंदर पॉजिटिव आइडियाज़ भी होते हैं, उसके अंदर नेगेटिव आइडियाज़ भी होते हैं। लेकिन अभी आपके पास ये है ना, नेगेटिव आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा फोर्स करते हुए दिख रहे हैं, और वो भी क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि आप अपने अंदर ग्रीड ला रहे हो, और ग्रीड आपके इसी कारण आ रहा है जिसे आपको छोड़ना है। और वो रीज़न ये है अपने पास कि आप बहुत ज़्यादा वैसे देख रहे हो चीज़ों को, नेगेटिविटी से देख रहे हो, जेलस हो रहे हो, तो आपके अंदर की जैसे ग्रीड, जेलसी और नेगेटिव थिंग्स, आपको उसे लेट गो कर देना चाहिए, उस चीज़ को छोड़ दो, ताकि आपके पास बहुत अच्छी चीज़ आए, आपके पास गिफ्ट्स, आपके पास सेलिब्रेशन, आपके पास जॉय है, हैप्पीनेस है, स्ट्रेंथ है, और बहुत कुछ है आपके पास, जैसा आप चाहते हो हेल्दी माइंडसेट रहे, साउंड माइंडसेट रहे, उस हिसाब से आपके अंदर की जो चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल कर रही है, उस चीज़ को यहाँ पे आपके पास छोड़ने की मैं एडवाइस देना चाहूँगी। और फिर अपने पास है नाइट ऑफ सोर्ड्स। के अंदर क्वेश्चन ये था कि अपन को किस चीज़ को ग्रो करना चाहिए, किस चीज़ को डेवलप करना चाहिए। उसके अंदर देखो, ये कार्ड जैसे दिख रहा है, जैसे कि एक नाइट है जो ऐसे बहुत तेज़ स्पीड से जा रहा है अपने हॉर्स के ऊपर, देखो जैसे कि आपको पेड़ और ये सारे देखने से मिल रहे हैं। तो शायद तक आपके फ्रेंड से किसी ने आपको कभी बोला भी होगा, बहुत जल्दी बोलता है, फास्ट टॉकिंग पर्सन, आपके किसी दोस्त ने कभी तो आपको शायद तक बोला ही होगा ऐसा। तो इसके अंदर ये है कि आपके पास क्या ग्रो करना चाहिए। आपकी एडवाइस में ये है कि आपको, अगर आप कोई लाइफ स्टाइल चाहते थे, अच्छी लाइफ स्टाइल, तो आपको उसे बिल्ड करने के लिए आइडियाज़ कलेक्ट करनी चाहिए, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही हो, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जल्दी जा रहे हो, आप किस चीज़ के बहुत ज़्यादा जल्दी काम कर रहे हो, वो अच्छी चीज़ दिख रही है यहाँ पे आपको करना चाहिए। अगर आप थोड़े से स्लो हो, बोलने में फास्ट हो लेकिन आप कर्मों में स्लो हो, काम करने में स्लो, तो आपको थोड़ा सा तेज़ काम करना चाहिए। तो मैं इसके अंदर इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप की लाइफस्टाइल को आपको थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान देना चाहिए, और आपको है ना लाइफस्टाइल पे अपने जो आप चाहते हो, जो आपके आइडियाज़ है, जो आपकी डिज़ायर है, आपके इंटरेस्ट है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें सच में वो लाना चाहिए, उन्हें विजन्स को आपको रियलिटी में लाने की एडवाइस है। एंड लास्ट ये कि उसे क्यों ग्रो करना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल डिज़ायर विजन्स को क्यों रियल लाना चाहिए। और उसके अंदर अपने पास आता है, देखो, स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड जो है ना, उसके नाम से अपन को पता चल रहा है कि एक इंसान को स्ट्रेंथ मिल रही है। और देखो, इस कार्ड का मतलब ये, जैसे कि जो लेडी है,
ये ऐसे शेर का मुंह बंद करे और जो शेर है उससे मतलब हैप्पीली करवा भी रहा है। तो इसकी कार्ड का देखो जनरल जो मीनिंग होता है वो होता है सेल्फ लव, आप जो अनकंडीशनली खुद को प्यार दे रहे हैं, या फिर करेज आ रहा है आपके पास स्ट्रेंथ, करेज आ रहा है, आप करेजियस बनते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी खुद की रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो और आप है ना सेल्फ लव तो करिए, लेकिन आपके जो दूसरों के प्रति लव है, फिर जो दूसरे लोग आपके प्रति कर रहे हैं प्यार या स्नेह, वो भी अनकंडीशनली दिख रहा है। तो इसके अंदर एडवाइस में यही है कि ऑल राउंड कि आपको है ना थोड़ा सा मनी का चैरिटी फ्लो पे ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा मनी का फ्लो कर दो, ताकि है ना लोगों पे आपके अंदर की जब करोगे ना तो आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा घमंड जो होगा अगर है तो आपके अंदर की जो नेगेटिव वाइब्स है वो भी कम होगी। और आपको इसके अंदर ये है कि अपने आइडियाज़ विजन्स को और रियलिटी में लाने के आइडियाज़ करो, और वो क्यों लाने हैं, ताकि अपन है ना जब जैसी लाइफस्टाइल अपन चाहते हैं जब अपन उसे सर्च करते हैं ना तो अपन को खुद के अंदर से अच्छा महसूस होता है, अपन खुद हैप्पी फील करते हैं, अपन को बहुत ज़्यादा करेज आता है। तो वही इधर चीज़ दिख रही है ये सॉरी कि अपन को बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की ज़रूरत है ना। तो मैं लास्टली ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी चैरिटी करेंगे तो अपन चैरिटी जरूर आप चैरिटी करें, लेकिन आप किसी और चीज़ में भी ध्यान दे सकते हैं। जब वो करेंगे तो आपको अंदर से आपकी जो ग्रीड है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, आपको खुद को अंदर से फील हो अच्छा फील होगा। और फिर आपके जो आइडियाज़ है जब सोचते थे कभी सच नहीं हो पाएगा, कभी ऐसा नहीं हो पाएगा, वो सच होते हुए दिख रहे हैं, वो सच होंगे जब आप चीज़ों को नेगेटिव वे में सोचना बंद कर दोगे। और आपके पास फिर बहुत आपके पास स्ट्रेंथ भी आएगा, करेज आएगा, और आप करेजियस दिख भी रहे इस कार्ड के अकॉर्डिंग, आप उन आइडियाज़ को सर्च करने के लिए करेजियस दिख भी रहे। अगर आप कुछ चीज़ों को छोड़ दो जो मैंने बताई है, या फिर जो आपको लगता है कि मेरे को ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, मेरे लिए अच्छी नहीं, अगर आप उसे छोड़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा करेजियस दिख रहे हो, आप अपने आइडियाज़ को जो आपकी ड्रीम लाइफ थी आप उसे सच बनाते हुए भी दिख रहे हो। ये नहीं कि आपकी ड्रीम लाइफ ही रह जाएगी, आप उसे सच भी कर रहे हो, आपके अंदर वो करेज है उसे सच करने का। एंड लास्टली अपन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कुछ। ओके, वी हैव ट्राई समथिंग न्यू, यू विल ओनली नो दैट यू कैन डू समथिंग इफ़ यू कैन ट्राई। जब अपन किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते तब तक अपन को पता नहीं चलता उस चीज़ में क्या होगा। तो अपन को इसमें दिख रहा है कि कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, अपन को पुरानी चीज़ों पे ऑर्थोडॉक्स थिंग्स भी नहीं रहना चाहिए, अपन को नई चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए जो अपने लिए अच्छी होती है, अपने लिए नहीं अकेले, एनवायरमेंट के लिए भी अच्छी होती है, अपने आसपास की सराउंडिंग, अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छी होती है। जब अपन कुछ नई चीज़ ट्राई करते हैं तो अपन अंदर से फील हैप्पी करते हैं, अंदर से हैप्पी फील करते हैं। एंड लास्टली वी हैव अबंडेंस कार्ड, जिसका मतलब अपन को नाम से पता चल रहा है एन्जॉय द बाउंटी ऑफ लाइफ, योर सप्लाई इज़ अनलिमिटेड, ब्लेसिंग आर कमिंग टू यू। कि आपको एडवाइस यही है कि थोड़ा सा अगर आप दिखा रहे हो ना बहुत ज़्यादा एक सेल्फ ऑब्सेशन भी होता है ना, कि आप है ना खुद पे खर्च करे जा रहे हो, कि मैं ना सिर्फ खुद पे पैसे खर्च करूँगी। तो अगर आप वो कर रहे हो तो उसे ना थोड़ा सा कम कर देते हैं अपन, उससे क्या होगा कि आपके पास जो है ना आपके पास सप्लाई जो है ना वो तो अनलिमिटेड है। गॉड्स की जो ब्लेसिंग है ना वो आपके पास अनलिमिटेड है, और वो ब्लेसिंग्स आपको गॉड तभी देंगे जब आप लोगों के बारे में भी सोचोगे। जब आप खुद के बारे में नहीं सोच के बाकी लोगों के बारे में भी सोचोगे तो आप खुश तो रहोगे खुद, लेकिन आपको गॉड भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप ऐसा करते हो तो आपके पास जो सप्लाई, जो आपके पास रिसोर्सेज है फाइनेंस के और हैप्पीनेस के, हेल्थ के, वो अच्छे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और गॉड भी आपकी ब्लेसिंग कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लेस कर रहे हैं। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।